भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक लंबा और जटिल संघर्ष था जो लगभग 2 शताब्दियों तक चला, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध और सशस्त्र प्रतिरोध दोनों शामिल थे। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना था, जो 18वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। यह आंदोलन अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता की ओर ले गया, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों और राजनीतिक समूहों के दशकों के प्रयास शामिल थे। प्रारंभिक चरण 757 से 1557 ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के बीज 18वीं शताब्दी के अंत में ही बोए गए थे, विशेष रूप से 57 के प्लासी युद्ध के बाद, जिसने बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की। हालांकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध 19वीं शताब्दी के दौरान आकार लेने लगा। शुरुआती विद्रोह जैसे सन्यासी विद्रोह और पोलिगर युद्ध स्थानीय प्रतिरोध को दर्शाते हैं, लेकिन पहला महत्वपूर्ण सशस्त्र संघर्ष 1957 का भारतीय विद्रोह था, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। यद्यपि यह विद्रोह विफल हो गया, इसने राष्ट्रवादी भावनाओं के व्यापक प्रसार की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में संगठित राजनीतिक आंदोलनों का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी और अन्य लोगों द्वारा ब्रिटिश शासन के भीतर मध्यम राजनीतिक सुधार के मंच के रूप में की गई थी। शुरू में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन में क्रमिक सुधारों और भारतीयों की अधिक भागीदारी की मांग की। हालांकि समय के साथ कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए एक शक्तिशाली ताकत बन गई। राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक स्वराज, स्वशासन की मांग व्यापक हो गई। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, लाल बालपाल त्रिमूर्ति जैसे प्रभावशाली नेताओं ने अधिक मुखर कार्रवाई का आह्वान किया। इसी समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटने के बाद एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे, जहां उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध के अपने दर्शन को विकसित किया। गांधी के आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन 2020 से 2022 तक, नमक सत्याग्रह 30 और भारत छोड़ो आंदोलन 140 ने वर्ग, जाति और धर्म के विभिन्न भारतीयों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल किया। बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रशासनिक कारणों से ब्रिटिशों द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, जिसे व्यापक रूप से फूट डालो और राज्य करो की रणनीति के रूप में देखा गया। इससे व्यापक विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना था। इसने अधिक उग्र राष्ट्रवादियों जैसे श्री अरविंदो और भगत सिंह को जन्म दिया, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में विश्वास रखते थे। प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद का समय प्रथम विश्व युद्ध 2114, 2118 ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध प्रयासों में भारत के योगदान ने राजनीतिक सुधारों की उम्मीदें बढ़ाईं। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने शासन में भारतीय भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन पूर्ण स्वायत्तता से काफी दूर रहे। 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसने ब्रिटिशों को बिना मुकदमे के भारतीयों को कैद करने की अनुमति दी, व्यापक विरोध का कारण बना, विशेष रूप से अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे नागरिकों की हत्या कर दी। इस घटना ने कई भारतीयों को कट्टरपंथी बना दिया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तेज कर दिया। प्रमुख नेताओं की भूमिका: महात्मा गांधी अहिंसक असहयोग का समर्थन किया और प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र प्रतिरोध के समर्थक थे और उन्होंने आजाद हिंद फौज (INI) का गठन किया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के